In this video, we'll prove the denseness property. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डेंसनेस प्रॉपर्टी का जो बेसिक आइडिया है, क्या है डेंसनेस प्रॉपर्टी, क्या हम वहां पे डिस्कस करते हैं, ये सब कुछ बता दिया है वेरी फॉर एब्सोल्युटली फॉर बिगिनर्स. सो इन दिस वीडियो विल प्रूव इट, और वो प्रूफ भी हम लोगों ने कोशिश करेंगे जितना इजी तरीके से हो उतना इजी तरीके से बताने के लिए. तो डेंसनेस प्रॉपर्टी is basically a very simple application of Archimedean property. बट यहाँ पे एक बात है, ये डेंसनेस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से और एक छोटा सा रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेगा. तो उस रिजल्ट पे आने के लिए पहले लेट अस डू वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज दिस रिजल्ट. एक ड्रॉ करके समझते हैं कि उस रिजल्ट क्या बोल रहे हैं. रिजल्ट जो बोल रहे हैं बहुत ही इजी चीज बोल रहे हैं. तो उस रिजल्ट पे आने से पहले हम उस रिजल्ट को एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. सपोज आप किसी भी एक रियल नंबर ले लीजिए, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो. से फॉर एग्जांपल वी आर चूजिंग अ रियल नंबर से 2.2. तो कुछ भी रियल नंबर ले लीजिए, डेफिनेटली वो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में आएगा. से फॉर एग्जांपल 2 आ रहा है 2 और 3 के बीच में. ओके. अब मैं एक तरफ ये लेस देन द इक्वल साइन रखा इसलिए क्योंकि ये दिस रियल नंबर दैट आई स्टार्टेड विथ, ये खुद एक इंटीजर हो सकता है, तब वो इक्वल हो जाएगा. जैसे अगर मैंने 2.2 के बदले में अगर 2 से ही स्टार्ट करता तो देखिए ये एक्चुअली 2 से इक्वल हो जाता. तो इक्वल मतलब मैं इस पार्ट को लिख सकता हूं ऐसे, लेस देन और इक्वल टू 2. सो यहाँ पे इक्वल पार्ट, क्योंकि इस साइन का तो मतलब क्या है, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू. तो व्हेनेवर इट इज जस्ट लेस देन, तब भी ये साइन हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहां पे किया. जैसे 2.2 से छोटा है, लेस देन है. अदरवाइज व्हेन इट इज इक्वल टू, तब भी इसे लिख सकते हैं. जैसे यहां पे हुआ 2 इक्वल टू 2 हुआ, तो दोनों के लिए सेम साइन हम यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट किए थे. अब ये 2 और 3 के बीच में एक ही तरह से आते हैं. सो बेसिकली आप किसी भी रियल नंबर से अगर स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 2.2 से किया, यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में हम 2 लिया, तो ओ हमेशा दो कंसेक्यूटिव रियल नंबर के बीच में आता है. Similarly for negative numbers as well, say for example if you are choosing say minus 5.5. okay, so number line पे यहाँ पे है -5, यहाँ पे है -6, और उन दोनों के बीच में आता है ये नंबर -5.5. सो डेफिनेटली यहाँ पे भी ये जो नंबर है ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में रहता है, -5 or -6. So this particular property, that whatever real number you are starting with, whether this is 2.2, whether this is 2, whether this is 5.5, -5.5, ये सारे नंबर्स हमेशा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में रहता है. So ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते हैं. तो इस वीडियो में डेंसनेस प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए पहले हम ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद डेंसनेस प्रॉपर्टी बहुत ही इजी तरीके से हम प्रूफ कर सकेंगे. ओके, सो दिस इज द
idea that we are going to prove now. तो चलिए पहले इसे स्टेट कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को. तो हम इस रिजल्ट लिख लेते हैं. इस रिजल्ट को पहले प्रूफ करेंगे. ये रिजल्ट है. ये गिवन any real number x, किसी भी रियल नंबर x के लिए there exist m in the set of integers. आपको एक इंटीजर मिल जाएगा such that m minus 1 less is equals to x less than m होगा. तो देखिए हम ऐसे क्यों लिया, क्योंकि ये m minus 1 और m कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है. तो आपको whenever you have some real number x, तो वो रियल नंबर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर m माइनस 1 और m के बीच में रहेगा, जहां पे वन साइड हमने लिया लेस देन और इक्वल टू और एक साइड में हम बस लेस देन लिया. सो दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू प्रूव नाउ. ओके ओके. So let us come to the proof. तो whenever your x is an integer, जब खुद एक इंटीजर है, so if x is itself an integer, if x belongs to z, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये वाला पार्ट एक्चुअली x से इक्वल हो जाएंगे. मतलब यहां पे हम m ऐसे चूज करेंगे कि m माइनस वन x से इक्वल हो जाए. मतलब इस पार्ट में हम पकड़ लेंगे कि मेरा m माइनस वन इक्वल टू एक्स है, मतलब m इक्वल टू एक्स प्लस वन है. अगर m x प्लस वन है तो m माइनस एक्स सॉरी m माइनस वन ये क्या हो जाएगा, खुद x हो जाएगा, मतलब इक्वल टू एक्स है. ये दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं दिस इज लेस देन और इक्वल टू. एंड डेफिनेटली ये जो x है, ये x डेफिनेटली m से I'm sorry, probably I have no, it's correct. So ये m क्या है, m है x से बड़ा, m equal to x plus 1, so that means x is less than m. तो अगर आपका x खुद एक इंटीजर है तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है. हो गया प्रूफ इंटीजर के लिए. अब आते हैं उस केस में जहां पे x इंटीजर नहीं है. तो इस केस में हम पहले प्रूफ कर लेंगे कि जब x इंटीजर नहीं है और x पॉजिटिव है तब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. और उसके बाद जब हम नेगेटिव x कंसीडर करेंगे तो डायरेक्टली हम उस रिजल्ट से फॉलो कर सकते हैं. तो पहले हम इसको पकड़ लेंगे कि x इज नॉट एन इंटीजर एंड x इज बिगर देन 0. ओके, जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि हम पकड़ लिए इंटीजर नहीं है. तो इस केस के लिए हम केस वन में हम एक इजी चीज पकड़ लेंगे कि 0 लेस देन x लेस देन 1. अगर ये है तो ऑटोमेटिकली द रिजल्ट विल होल्ड. सो इफ दैट हैपेंस देन द रिजल्ट फॉलोज, बिकॉज इस केस में x ऑलरेडी दो इंटीजर के बीच में है. So then the result follows.
तो नेक्स्ट हम पकड़ लेंगे कि केस 2 में x is bigger than 1. डेफिनेटली x 1 नहीं हो सकता क्योंकि x इंटीजर नहीं है। तो इस केस के लिए हम पहले नोट कर लेंगे कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये गारंटी देते हैं कि कोई ना कोई natural number n रहेगा that will cross the x. So we'll write like this: by the Archimedean property, there exists some natural number n. अच्छा, इसे हम एक k ले लेता हूं, such that k is bigger than x. बट देखिए ये k तो अकेले नेचुरल नंबर नहीं है जो x से बड़ा है। अगर k x से बड़ा है तो डेफिनेटली k प्लस 1 k प्लस 2 सब इंटीजर ही k से बड़ा होगा। तो हम एक सेट फॉर्म कर लेंगे, एक सेट फॉर्म कर लेंगे, सेट उस सेट का नाम देते हैं P, जहां पे सारे नेचुरल नंबर से ऑल दोज नेचुरल नंबर्स n है, such that n is bigger than x. तो डेफिनेटली ये सेट नॉन एम्प्टी है और एक नेचुरल नंबर का सेट है, देन P is नॉन एम्प्टी सेट सिंस k इसके अंदर है, k P में है, और ये है एक नेचुरल नंबर का सेट। सो हमें ऑलरेडी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से पता है एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज अ लीस्ट एलिमेंट। सो p का भी कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा। सो बाय द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, by the well ordering principle of n, or by the well ordering of n means natural number, the set P has a least element. और उस लिस्ट एलिमेंट को हम m पकड़ लेते, m से, ठीक है। तो then what happened? Then m minus 1, देखिए ये आपने जैसे x को चूज किया, वो x आपका ऑलरेडी 1 से बड़ा है, ठीक है, और ये जो m p का एक एलिमेंट है और p में वो सारे एलिमेंट से जो x से बड़ा है। सो m एक नेचुरल नंबर है जो x से बड़ा है, तो डेफिनेटली m 2 या उससे बड़ा होगा, है ना। तो अगर m से आप 1 माइनस करें तो वो 1 या उससे बड़ा होगा। तो देखिए m अगर एक नेचुरल नंबर है तो m माइनस 1 एक इंटीजर है। हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि m माइनस 1 भी नेचुरल नंबर है। हाँ, ये हम कंक्लूड कर सकेंगे अगर m 2 या उससे बड़ा है, तब जाके m माइनस 1 या उससे बड़ा इंटीजर बन जाएगा, मतलब m माइनस 1 एक नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो इसीलिए हमने एक्चुअली x को इस पार्ट
इस पार्ट में x ग्रेटर देन 1 इसीलिए लिया बिकॉज अगर मैं ऐसे लू कि x ग्रेटर देन 1 तो तब जाके m भी ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, दैट मीन्स m 2 या उससे बड़ा नेचुरल नंबर होगा एंड कंसिक्वेंटली m माइनस 1 1 या उससे बड़ा इंटीजर होगा, दैट मीन्स वो भी नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो यही रीजन है हमने x को x से बड़ा लिया। तो जैसे ही मेरे पास ये आ गया कि m माइनस 1 एक या उससे बड़ा है तो m माइनस 1 इंटीजर तो था ही पहले क्योंकि m इंटीजर है, अब m माइनस 1 नेचुरल नंबर भी बन गया। अब m माइनस 1 डेफिनेटली नेचुरल नंबर तो है बट इस सेट में वो नहीं है क्योंकि इस सेट में वो नेचुरल नंबर से जो n ग्रेटर देन x है और हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया उसमें से जो लीस्ट एलिमेंट है वो है स्मॉल m। तो m माइनस 1 उस सेट में नहीं है, m माइनस 1 उस सेट में नहीं है मतलब m माइनस 1 और मुझे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब m माइनस 1 ग्रेटर देन x नहीं होगा। m माइनस 1 ग्रेटर देन x नहीं होगा मतलब क्या, m माइनस 1 डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू x होगा, ठीक है। और ऑलरेडी मेरे पास तो था ही x लेस देन m, तो आ गया मेरा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये अच्छा यहाँ लिखते हैं नाउ m माइनस 1 less than equal to x since m minus 1 does not belong to P। Therefore दोनों को कंपाइल करके मुझे मिल रहा है m minus 1 less equals to x less than m। तो मेरे ये x जहां पे मेरा x ग्रेटर देन 1 है उसके लिए मेरा रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो एक्चुअली ये केस 1 और केस 2 को अगर मैं असेंबल करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है जब एक x इंटीजर नहीं है और पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट ट्रू है मेरे लिए। अब आते हैं नेगेटिव पार्ट में, व्हाट इफ x in not an integer and x is less than 0, तब क्या होगा, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x तो ग्रेटर देन 0 बन गया और माइनस x ग्रेटर देन 0 है मतलब माइनस x के लिए मैं ये रिजल्ट यूज कर सकता हूं। सो by the previous argument, by the previous result, मुझे मुझे कोई m डैश मिल जाएगा, m डैश belongs to natural number such that m dash minus 1 less equals to minus x less than m dash हो जाएगा। अब मुझे ये इक्वल यूज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस एक्स इंटीजर नहीं है तो माइनस एक्स भी इंटीजर नहीं है। तो अच्छा सो ये रखते हैं और फिर नेक्स्ट स्लाइड में से रिमूव करते हैं। सो m डैश माइनस 1 लेस देन माइनस एक्स लेस देन m डैश, यहाँ पे लिखेंगे as minus x is not an integer
ठीक है, ओके। आप एक काम करते हैं, दोनों तरफ, दोनों नहीं मतलब ये इनइक्वालिटी का सारे टर्म्स -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला पार्ट एकदम लेफ्ट में आ जाएगा और ये एकदम राइट में आ जाएगा और इनइक्वालिटी का इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा -m' लेस देन -x को ये x हो जाएगा, लेस देन -m' +1। अब अगर टेक अगर आप ले ले, ये तो अब एक इंटीजर है। नाउ इफ यू assume it to be m, take m is equal to -m' +1, then that will become an integer। तो यहां से मुझे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा m-1 लेस x लेस m। तो ये होल्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां से मैं लिख सकता हूं कि m-1 लेस देन इक्वल टू, बिकॉज इज लेस देन और इक्वल टू, तो किसी एक होल्ड कर रहा है, मतलब ये साइन वैलिड है यहाँ पे। सो दिस, तो मेरा x कुछ भी हो, इंटीजर ना हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सबके लिए मेरे पास एक इंटीजर m मिल जाएगा, सच दैट दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। तो हमने जो प्रूफ करने गए थे वो प्रूफ हो गया, हेंस द रिजल्ट फॉलोज। तो ये रिजल्ट हमने यूज करेंगे डेंसनेस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए। सो व्हेनेवर यू विल बी आस्क्ड टू प्रूव जस्ट द डेंसनेस, आप इसका स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं इसका, इसलिए इसका प्रूफ भी डिस्कस कर लिया। ओके, सो नाउ अब हम जा रहे हैं डेंसनेस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए। मतलब इफ यू हैव टू रियल नंबर्स x एंड y जो इक्वल नहीं है, सपोज x इज लेस देन y, देन उन दोनों के बीच में मुझे दिखाना है एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ डेंसनेस प्रॉपर्टी का। प्रूफ ऑफ द डेंसनेस प्रॉपर्टी। तो हम स्टार्ट करेंगे दो रियल नंबर से। लेट x y belongs to R such that x is less than y. Okay, so then what will happen? Then y minus x is greater than 0। तो ये बड़ा है 0 से, so there exists some, by the Archimedean property, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब इस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, उसका प्रूफ, सब कुछ, उसका एप्लीकेशन। तो उस आर्किमिडियन, बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा n such that n greater than 1 by
y माइनस एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स एन वाई माइनस एन एक्स अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ग्रेटर देन 1 हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। इक्वेशन 1। अब हमने जो प्रॉपर्टी प्रूफ किया अभी, वो प्रॉपर्टी हम एन एक्स के लिए यूज करेंगे। सो मुझे कुछ एम मिल जाएगा। सो बाय द लास्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ऑल्सो मुझे कुछ इंटीजर एम मिल जाएगा। एम बिलोंग्स टू जेड सच दैट आपका एन एक्स एम माइनस 1 और एम के बीच में रहेगा, लेस देन एम। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं 2। ओके, अच्छा, अब 1 से मुझे क्या मिल रहा है? फ्रॉम 1 मुझे मिल रहा है कि एन वाई इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, और डेफिनेटली 1 प्लस एन एक्स इज ग्रेटर देन एन एक्स। ठीक है, और 2 से देखिए मुझे क्या मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करूं तो मुझे मिल रहा है एन एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू एम माइनस 1। ओके, so and that means nx plus 1 is greater equals to nx plus 1 is greater than equal to m। ये हो गया मेरा, ये आ रहा है 2 से, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे यहां तक आ गया। ओके, अब देखिए ये जो m मिला, दिस m इज स्ट्रिक्टली बिगर देन nx। ओके, तो मुझे क्या मिला? ny greater than m greater than nx। That means y is greater than m by n greater than x। अब m n दोनों ही तो इंटीजर है, तो आ गया ना, एक इंटीजर एक रैशनल नंबर m by n x और y के बीच में, है ना। सो देयर एग्जिस्ट rational number m by n in between x and y। तो हम लोगों ने जो दो रियल नंबर x और y से स्टार्ट किए थे, उन दोनों के बीच में हमने दिखा दिया एक रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने प्रूफ करने जा रहे हैं कि एक्स वाई के बीच में एक रैशनल नंबर है, और इसका प्रूफ बहुत इजी है, क्योंकि हम यहां पे क्या करेंगे, नाउ मेरे पास x लेस देन y है, तो हम दोनों को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट 2x लेस देन रूट 2y हो जाएगा। अब देखो मैंने अभी जो प्रूफ किया वो क्या बोल रहे हैं कि ये दो नंबर रूट 2x और रूट 2y दो रियल नंबर है, डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में भी एक रैशनल नंबर रहेगा। So then by the above result, there exists a rational number r, rational number set q से डिनोट करते हैं, such that root 2x
less than r less than root 2y. That means x less than r by root 2 लेस देन y. अब r एक रैशनल नंबर है, उसको एक इरेशनल रूट 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग नंबर r बाई रूट 2 वो तो इरेशनल ही होगा ना. तो आ गया मेरा so there exists an irrational number r by root 2 between x and y. तो एक्स वाई के बीच में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया. So this is the proof of denseness property. Hence, the result follows. Okay. So we have completed the proof. So if you like this video, please like this, subscribe to our channel, share it as much as possible. और आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड, सो आइए कमेंट बॉक्स में बताइए. थैंक यू. So let us stop here.